अरे क्या बात है, सुंदर सुंदर चेहरे। और क्या हाल है भाई लोग? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मेरा नाम है अनुज शर्मा और मैं हरियाणा के एक छोटे से गांव से आता हूँ। लेकिन ये पूरा सच नहीं है। मैं हरियाणा का नहीं, मैं हिमाचल से भी बिलोंग करता हूँ। तो जब मैं हिमाचल से हरियाणा में पहली बार आया तो मुझे लैंग्वेज का बहुत चक्कर पड़ा, क्योंकि आधी मैं वहाँ की पहाड़ी जानता था और आधी यहाँ की हरियाणवी और हिंदी मिक्स हो गई। तो मुझे पता नहीं था कि क्या चीज़ कैसे बोलनी है। तो जब मैं हरियाणा में पहली बार आया तो हमने रेंट के लिए घर देखा मिल जाए कहीं पे। तो हम जैसे गए तो वो जो लैंडलॉर्ड था, मकान मालिक था, उसने हम सबके आधार कार्ड मांगे। हरियाणा में क्या होता है, हरियाणा में लोगों का नाम पूछने का तरीका बड़ा अलग सा होता है। तो उसने हमारे आधार कार्ड मांगे, हमने आधार कार्ड दे दिए। उसने मेरा आधार कार्ड देखा और मुझे देखा। तो उसने मुझसे पूछा, भाई किन मते है तुम? मैं कह भाई इंसान ना मते हूँ। कह रहा ना ना पागल, नाम पूछूं सु तेरा? मैं कहा भी मेरा नाम है अक्षय कुमार। कह रहा आधार कार्ड में तो अनुज शर्मा लिख रखा है। मैं क्या फिर क्यों स्वाद ले रहा है? ठीक है, इतनी बात हुई तो हमने मकान मकून ले लिया। तो अब भाई नई जगह थी, नए यार दोस्त भी बनाने थे, मैंने भी बनाए। तो जब नए यार दोस्त बनाए तो हम 5 दोस्त एक छठे दोस्त के घर के बाहर खड़े तो उसको बुलाने के लिए। तो अब भाई मैं वहाँ पे नया हूँ तो उन लोगों को मेरे को बताना चाहिए था कि कौन सी चीज़ कितनी पुरानी है कितनी नई है। मुझे नहीं पता था कि इस चीज़ को क्या बोलते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि इस इंसान को रुक्का मार ले। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि रुक्का मारना क्या होता है। उन्हें मुझे बताना चाहिए था। मैं आपको बता देता हूँ, रुक्का मारने का मतलब होता है हरियाणा में कि आवाज़ लगाना। उन्होंने मुझे कहा कि रुक्का मार ले। अब भाई देखो, मैं हूँ संस्कृत का स्टूडेंट और मैं हूँ व्याकरण में बहुत अच्छा। तो मैंने उस वर्ड का संधि विच्छेद कर दिया, यानी कि उसको अलग अलग हिस्सों में तोड़ दिया, जिसका मतलब आया रुक का मार ले। अब मैं रुको और मैंने दिया उसकी बक्खी में, मारा मैंने। वो टेढ़ा हो गया भाई साहब, कह रहा क्यों मारा? मैं कहा तूने तो बोला रुक्का मार ले। फिर वो 4 लोग थे, मैं 5वां था, वो छठा आया। उन सब ने इकट्ठे मिलकर मेरे को मारा। मैं चौड़ा हो गया, मैं कहा ओए एक एक करके आओ। फिर वो एक एक करके आए। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मुझे लैंग्वेज की प्रॉब्लम है ना, ऐसे नहीं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं पढ़ा कम हूँ और लिखा ज़्यादा हूँ। मतलब ये कि वो दीवारों पे आपने लिखा होगा ना कि गुप्त रोगी मिले डॉक्टर पाल डॉक्टर नहीं, ये सब नहीं लिखा है। और ट्रेनों में जो आमतौर पे आपने देखा होगा ना पोस्टर लगे रहते हैं बाबा शाह बंगाली टाइप के कि मन चाहा प्यार पाएं, ये करे वो करे वशीकरण, वो भी मैं ही डिज़ाइन करता हूँ। तो ऐसे ही देख देख के डिज़ाइन करते करते मैं एक दिन बाबा के पास चला गया। मैंने कहा बाबा देखना यार, ज़िंदगी में है भी है कोई साथी वाथी की नहीं है, बताओ तो सही। तो बाबा ने मेरा हाथ देखा, फिर मुझे देखा, फिर मेरा हाथ देखा, फिर मुझे देखा। कहता बेटा जैसी तेरी शक्ल है ना, तेरी लव मैरिज तो छोड़, तेरा तो रिश्ता होना भी बड़ा खराब है। तो बेइज्जती कर गया। तो देखो होता क्या है कि आपकी चॉइस भी मैटर करती है किसी किसी चीज़ पे। कि किसी को पूछा जाए कि तुम्हें कैसी लड़की चाहिए तो कोई इंसान कहेगा मुझे ऐसी चाहिए, मुझे ऐसी चाहिए। मेरी चॉइस थी, मुझे चाहिए सूट डालने वाली लड़की। और अब आजकल सूट डालने वाली तो बहुत कम होती हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि देखो यार, सूट वाली सेट हुंदी नहीं, पेंट वाली पटानी नहीं, इज्जत है नहीं, बेइज्जती करा। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि मैं हिमाचल से हूँ। तो क्या होता है कि हिमाचल में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बड़ी कॉमन है, लेकिन वो यहाँ पे कॉमन नहीं है। जैसे कि हिमाचल में कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर आमतौर पर लड़की को मट्ठी बोला जाता है। ये किदी मट्ठी है, किदी मट्ठी है, मतलब ये किसकी लड़की और ये किसकी लड़की है। तो जब मैं हरियाणा में आया मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मट्ठी का मतलब कोई पकवान होता है। मुझे ये था कि मट्ठी का मतलब ओनली लड़की, क्योंकि मैंने जो सुना था और जो कहा था। तो मैं एक बार हलवाई की दुकान पर गया और मैंने उसे बोला अंकल 4 समोसे दे दो। उसने समोसे पैक करे, मैं जाने लगा तो मैंने देखा एक आदमी आता है और हलवाई के कान में हल्के से कहता है भाजी मट्ठी क्या रेट चल रही है। आगे से हलवाई उसको बड़े आराम से कहता है 80 का रेट चल रहा है। मैंने कहा यार मट्ठी यहाँ पे इतनी सस्ती। मैं लपक के गया, मैं कहा पाजी मट्ठी के रेट चल रही है। पाजी 80 रुपये चल रही है। मैं कहा पाजी मिलेगी? हाँ हाँ ज़रूर मिलेगी मिलेगी। उसने क्या कि उसने एक थैले में ना मैदे की बनी हुई गोल गोल सी आइटम डाल के दे दी। कह रहा ये लो। मैं कहा पाजी ये थोड़ी चाहिए। कह रहा आपने मट्ठी मांगी थी ना? मैं कहा हाँ मैंने मट्ठी मांगी थी। कह रहा इसी को मट्ठी बोलते हैं। लड़कियाँ वगैरह नहीं। फिर उसने मंगाई 4 लड़कियाँ और उन्हीं 4 लड़कियों से मुझे पिटवाया, जिसका अंजाम ये हुआ कि मेरी पीठ आज तक सीधी नहीं। देखो आप लोग आमतौर पर स्टेशन भी गए होंगे, रेलवे स्टेशन। तो क्या होता है अगर आपको किसी गाड़ी का नहीं पता कि कौन सी गाड़ी कहाँ पे आएगी, तो वहाँ पर जो ठेले ठूले लगा के खड़े होते हैं आप उनसे पूछ लेते हो और वो बता देते कि यहाँ पे आएगी ट्रेन। मेरी किस्मत इतनी ख़राब थी, मैं गया, मैंने ठेले वाले से पूछा, मैं क्या भैया ये जलंधर जाने वाली गाड़ी कहाँ पे आएगी?
कह रहा पट गई है। बात है कोई, ये तो वो बात आ गई कि जैसे मैं अपने दोस्त के साथ गया वैष्णो देवी, तो वैष्णो देवी जाते हुए कुछ लोग तो पहुंच जाते हैं वहाँ पे, लेकिन भैरव बाबा तक हर कोई नहीं जा पाता, वहाँ तक जाने के लिए चाहिए हिम्मत। तो हम सीढ़ियों से जा रहे थे, तो हम सीढ़ियों से जा रहे तो जैसे ही हम वापस आए, हमारी उतरने की बारी थी, तो कुछ लोग उन्हीं सीढ़ियों से चढ़ रहे थे। तो एक ने मेरे से पूछ लिया कि ये सीढ़ियाँ कहाँ जा रही हैं। मैंने कहा ऊपर।